रात के करीब 2 बज रहे हैं। किताबें खुली पड़ी है। तुम्हारी आंखें उसी पैराग्राफ पर 5वीं बार घूम रही है, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं टिक रहा। थोड़ी देर पहले तक लग रहा था सब समझ आ रहा है, लेकिन जैसे ही किताब बंद करके खुद से पूछा, अच्छा बता तो सही अभी क्या पढ़ा, दिमाग एकदम खाली हो गया। अगर यह सीन तुम्हें अपनी जिंदगी का लग रहा है तो आज की यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि सच यह है तुम्हारी मेमोरी कमजोर नहीं है, तुम्हारी मेहनत भी कम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम्हें कभी किसी ने यह बताया ही नहीं कि पढ़ने का एक साइंस होता है, और जब तक यह साइंस पता नहीं होता तब तक चाहे तुम 5 घंटे पढ़ो या 15 घंटे, नतीजा वही रहेगा, किताब बंद, दिमाग खाली। सबसे डरावनी बात यह है कि यह गलती किसी को दिखती नहीं है। स्कूल में कोई तुम्हें यह नहीं सिखाता कि पढ़ना कैसे है, सिर्फ यह सिखाया जाता है कि क्या पढ़ना है। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट पूरी लाइफ यही सोचते रह जाते हैं कि शायद उनकी मेमोरी ही कमजोर है, शायद वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, जबकि हकीकत में उनका सिस्टम ही गलत होता है। हर बार जब तुम एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते हो, हर बार जब तुम सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइनों पर हाइलाइटर घुमाकर आगे बढ़ जाते हो, हर बार जब किताब बंद करते ही सब कुछ धुंधला हो जाता है, उस वक्त प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा तरीका होता है। और यही वजह है कि कोई स्टूडेंट सिर्फ 4-4 घंटे पढ़कर टॉप कर जाता है और कोई 12-12 घंटे लगाकर भी एवरेज रह जाता है। दोनों के पास दिन के 24 घंटे बराबर होते हैं। किसी के पास कोई सीक्रेट आईक्यू नहीं होता। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एक ऐसा स्टडी सिस्टम जो दिमाग को नेचुरल वर्किंग के साथ चलता है, उसके खिलाफ नहीं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी बताने वाला हूँ जिन्हें दुनिया के टॉप स्टूडेंट सालों से इस्तेमाल करते आए हैं, ताकि कम टाइम में ज्यादा सीखा जा सके। जैसे लंबे समय तक चीजें लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम हॉल में दिमाग ब्लैंक होने की जगह सब कुछ अपने आप याद आने लगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि हर पॉइंट पहले पॉइंट से बनता है, और 7वां पॉइंट ऐसा है जो बाकी सभी को असली रिजल्ट में बदल देता है। पहला, पढ़ना नहीं याद करना असली टेस्ट है। एक चीज सोचो, 2 स्टूडेंट एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, पहला उसे 5 बार पढ़ता है, हर बार फील होता है हाँ यह तो आता है। दूसरा सिर्फ 1 बार पढ़ता है, फिर किताब बंद करके खुद से सवाल पूछने लगता है, अच्छा बता अभी जो पढ़ा उसमें क्या क्या याद है। 1 हफ्ते बाद किसको ज्यादा याद रहेगा? ज्यादातर लोग पहले स्टूडेंट का नाम लेंगे क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा हुआ लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। बार बार पढ़ने से दिमाग सिर्फ एक चीज सीखता है, पहचानना। जब लाइन दोबारा सामने आती है, दिमाग बोलता है हाँ यह देखा हुआ है, और वही फीलिंग तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन एग्जाम में सवाल यह नहीं पूछता कि क्या यह जाना पहचाना लगता है, सवाल पूछता है बिना किसी हिंट के बताओ यह क्या है। यही वजह है कि किताब सामने हो तो सब आसान लगता है, लेकिन किताब हटते ही पता चलता है असल में कितना अंदर गया था। इसे साइकोलॉजी में टेस्टिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब दिमाग से इंफॉर्मेशन को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश होती है, मेमोरी उतनी ही मजबूत बनती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जवाब याद नहीं आता तब भी दिमाग सीख रहा होता है, क्योंकि वो खाली जगह ढूंढने की कोशिश खुद में एक ट्रेनिंग है। इसलिए याद रखना, लर्निंग का दुश्मन स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल खुद लर्निंग का सबूत है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सिंपल है। कोई भी चैप्टर पढ़ो, किताब बंद करो, एक कोरा पेपर उठाओ और जो कुछ भी याद है वो लिख डालो, फिर जवाब से मिलाओ। जहाँ जहाँ गैप मिले वही तुम्हारा अगला रिवीजन पॉइंट है। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, बार बार लगेगा यार कुछ भी याद नहीं आ रहा। यह असहजता नॉर्मल है, क्योंकि जो पढ़ाई हमेशा आसान लगती है वो अक्सर एक झूठा कॉन्फिडेंस देती है, और जो पढ़ाई सोचने पर मजबूर करती है वही असली सीख होती है। दूसरा टेक्निक, एक रात में रटने से रोज थोड़ा दोहराने की ताकत ज्यादा है। एग्जाम से 1 रात पहले घंटों बैठकर रटना, यह लगभग हर स्टूडेंट की कहानी है। उस रात सब कुछ याद जैसा फील होता है, लेकिन कुछ दिन बाद आधे से ज्यादा गायब हो चुका होता है। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, यह हर इंसान के दिमाग के साथ होता है, और इसके पीछे एक बहुत पुरानी खोज है। सन 1885 में साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस ने मेमोरी पर एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि अगर किसी जानकारी को सही समय पर दोबारा याद न किया जाए तो दिमाग उसे धीरे धीरे मिटाने लगता है।
इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। लेकिन राहत की बात यह है, दिमाग को घंटों की रिवीजन नहीं चाहिए, उसे बस सही टाइमिंग पर एक छोटा सा रिमाइंडर चाहिए। इसी सिद्धांत को स्पेस रिवीजन कहा जाता है। मान लो आज एक चैप्टर पढ़ा, उसे उसी दिन 5 बार दोहराने के बजाय एक बार रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर उसके अगले हफ्ते। हर बार जब दिमाग उस जानकारी को दोबारा देखता है, वह समझता है यह जरूरी है, इसे मिटाना नहीं है, और धीरे धीरे वो जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। इसे जिम में मसल बनाने की तरह समझो। एक दिन जिम जाकर 5 घंटे वेट उठाने से मसल नहीं बनती, बल्कि चोट लग सकती है। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सही गैप के साथ प्रैक्टिस करने से मसल असली मजबूती पाती है। दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। एग्जाम से एक रात पहले रटना शायद तुम्हें एग्जाम हॉल तक पहुंचा दे, लेकिन स्पेस रिपीटेशन तुम्हें उस चीज तक पहुंचाती है जो एग्जाम खत्म होने के महीनों बाद याद रखती है। तीसरा टेक्निक, फोकस्ड की मास्टरी। अब सवाल यह है, जानकारी को दिमाग में सही तरीके से भेजा कैसे जाए? इसका जवाब है फोकस। और आज के टाइम में फोकस सबसे रेयर स्किल बन चुकी है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, बस 2 मिनट के लिए फोन उठाना और पता नहीं चलता कब 25 मिनट रील में निकल गए। फिर हम खुद को दोष देते हैं, मेरा कंसंट्रेशन बहुत वीक है। लेकिन प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की नहीं है, सिस्टम की है। सोचो, अगर कोई बोले अगले 4 घंटे लगातार पढ़ो, तो शुरू करने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। लेकिन अगर कोई बोले बस अगले 25 मिनट, तो वही काम अचानक हल्का लगने लगता है। इसी सिद्धांत को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। 25 मिनट सिर्फ एक काम, ना फोन ना मल्टीटास्किंग, फिर 5 मिनट का ब्रेक। लेकिन ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉल करना नहीं है, क्योंकि फोन दिमाग को आराम नहीं देता, बल्कि उसे और बिजी कर देता है। ब्रेक में थोड़ा चलना, स्ट्रेच करना, पानी पीना या बस खिड़की से बाहर देखना ज्यादा असरदार होता है। याद रखना, एक 4 घंटे का डिस्ट्रैक्टेड सेशन कभी भी फोकस्ड 25 मिनट सेशन को हरा नहीं सकता। लंबे स्टडी सेशन देखने में इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा फोकस्ड सेशन ही देते हैं। चौथा टेक्निक, सिखाकर सीखो। दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य है, मुझे सब समझ आ गया, क्योंकि अक्सर इसी वाक्य के ठीक बाद एग्जाम में सबसे बड़े झटके मिलते हैं। हम चैप्टर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, टीचर की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं और लगता है सब क्लियर है। लेकिन जैसे ही थोड़ा अलग एंगल से सवाल आता है, दिमाग खाली हो जाता है। यही वजह है कि किसी चीज के बारे में जानना और उसे सच में समझना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक छोटा टेस्ट करो, अपने किसी फेवरेट टॉपिक को सोचो और इमेजिन करो कि तुम्हें वही टॉपिक एक 10 साल के बच्चे को बिना किताब, बिना नोट्स, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना है। अगर आसानी से समझा पाए तो कॉन्सेप्ट सच में तुम्हारे अंदर है। लेकिन अगर बीच बीच में अटक रहे हो तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी की नहीं, समझ की है। इसे फाइनमैन टेक्निक कहा जाता है। साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन का मानना था कि अगर तुम किसी चीज को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो असल में तुम उसे अभी तक पूरी तरह समझे ही नहीं हो। इसके 3 आसान स्टेप है। टॉपिक चुनो, उसे किसी बिगनर की तरह सिंपल भाषा में समझाओ और जहाँ भी अटको वापस उसी हिस्से को दोबारा पढ़ो और फिर समझाओ। यही फर्क होता है एवरेज और टॉप स्टूडेंट में। एवरेज स्टूडेंट सिर्फ इनपुट लेता है, पढ़ता है, लेक्चर सुनता है, वीडियो देखता है। लेकिन टॉप स्टूडेंट आउटपुट भी बनाता है, लिखता है, बोलता है, खुद को सिखाता है। यही आउटपुट दिमाग को असली समझ देता है। इसे सिर्फ स्टडी तक मत सीमित रखो। किसी नए जॉब में जब कोई अपने जूनियर को कोई प्रोसेस सिखाता है, तभी उसे खुद पता चलता है कि उसकी अपनी समझ में कहाँ कहाँ गैप था। सीखना सिखाने का बेस्ट तरीका है। तो आज से एक सिंपल रूल बना लो, हर चैप्टर के बाद किताब बंद करो और 2 मिनट के लिए खुद टीचर बन जाओ। शीशे के सामने, कैमरे के सामने, या बस खुद से। पढ़ना सीखने की शुरुआत है, लेकिन सिखाना सीखने का सबूत है। 5वां टेक्निक, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, विल पावर पर डिपेंड मत रहो। हम अक्सर सोचते हैं कल से ज्यादा डिसिप्लिन रहूंगा, लेकिन सच यह है कि विल पावर हमेशा साथ नहीं देती। जितनी बार तुम किसी टेम्पटेशन को रोकने की कोशिश करते हो, उतनी ही तेजी से वो एनर्जी खत्म होने लगती है। यही वजह है कि टॉप स्टूडेंट सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना माहौल ही ऐसा बना लेते हैं कि गलत काम करना मुश्किल हो जाए।
कितनी बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाया और 20 मिनट बाद याद आया कि पढ़ाई करनी थी। यह लेजीनेशन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ डिजाइन हुआ है। बिहेवियर साइकोलॉजी का एक सिंपल नियम है, जो चीज करना आसान होगी उसे करने के चांस बढ़ जाते हैं और जो चीज मुश्किल होगी उसे टालने के चांस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। इसलिए पढ़ते वक्त फोन को सिर्फ साइलेंट मत करो, उसे दूसरे कमरे में रखो, क्योंकि अगर फोन पहुंच में है तो दिमाग उसे इग्नोर करने में भी एनर्जी खर्च कर रहा होता है, भले ही तुम उसे छू नहीं रहे हो। एक और असरदार आदत, स्टडी टेबल को सिर्फ किताबों के लिए रखो, बेड को सिर्फ आराम के लिए रखो। जितना साफ सिग्नल दोगे उतनी जल्दी दिमाग समझ जाएगा कि अब क्या करना है। छठा टेक्निक, नींद तुम्हारी सुपर पावर है। एग्जाम के दिनों में सबसे पहली चीज जो ज्यादातर स्टूडेंट कुर्बान करते हैं वो है नींद। लगता है जितना कम सोऊंगा उतना ज्यादा पढ़ पाऊंगा। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन दिमाग मैथ से नहीं बायोलॉजी से चलता है। पूरे दिन तुम पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, सवाल हल करते हो, लेकिन यह सारी जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब जाकर सेव होती है जब तुम सोते हो। नींद के दौरान दिमाग सिर्फ आराम नहीं करता, वह पूरे दिन की जानकारी को छांटता है, जरूरी चीजों को पक्का करता है और बेकार चीजों को हटा देता है। मतलब नींद खुद एक तरह की रिवीजन है जो दिमाग अपने आप करता है और यह पूरी स्टडी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर दिमाग को यह काम पूरा करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो मेहनत तो होगी, लेकिन उसका रिजल्ट पूरी तरह सेव नहीं होगा। इसलिए कई स्टूडेंट रात भर पढ़ते हैं और अगली सुबह एग्जाम हॉल में सब कुछ जाना पहचाना तो लगता है, लेकिन याद नहीं आता। यह इंटेलिजेंस की कमी नहीं, रिकवरी की कमी है। एक और चीज नोटिस करना, जिस रात अच्छी नींद आई हो उस दिन वही चैप्टर कम समय में समझ आ जाता है, और जिस दिन नींद अधूरी रहे सिंपल चीजें भी उलझी हुई लगती है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह सीधा दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड का असर है। इसलिए ज्यादा घंटे पढ़ना प्रोडक्टिविटी नहीं है, जो पढ़ा है उसे लंबे समय तक याद रखना असली प्रोडक्टिविटी है, और उसके लिए नींद कोई समझौता नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। सातवां टेक्निक, रिव्यू करो, रिफ्लेक्ट करो, बेहतर बनो। कोई भी पायलट हर फ्लाइट के बाद रिव्यू करता है, कोई भी एथलीट हर मैच के बाद अपनी परफॉर्मेंस देखता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट बस पढ़ते चले जाते हैं और फिर हैरान होते हैं मैं इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा। सच यह है कि बिना फीडबैक के लर्निंग कभी इम्प्रूव नहीं होती। इसलिए हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट निकालो और खुद से 3 सवाल पूछो। इस हफ्ते मैंने असल में क्या सीखा, मेरा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हुआ, और अगले हफ्ते कौन सी एक चीज बेहतर करूँगा। बस यही 3 सवाल, लेकिन यही तुम्हें हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं। साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, यानी अपनी खुद की लर्निंग के बारे में सोचना। जब तुम अपनी आदतों को ऑब्जर्व करते हो तब पता चलता है कि कौन सी आदत मदद कर रही है और कौन सी पीछे खींच रही है, कौन सा तरीका सबसे असरदार है, दिन का कौन सा समय तुम्हारे लिए सबसे प्रोडक्टिव है। यही अवेयरनेस असली इम्प्रूवमेंट की शुरुआत है। अगर कोई गाड़ी चला रहा हो और स्टीयरिंग को कभी एडजस्ट ही ना करे तो धीरे धीरे गाड़ी रास्ते से बाहर निकल जाएगी। पढ़ाई का सिस्टम भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। हर हफ्ते एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट तुम्हें सही दिशा में बनाए रखता है, और यही छोटे एक्नॉलेजमेंट महीनों बाद बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। एवरेज लोग सिर्फ गोल बनाते हैं, टॉप लोग अपने सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, और जब सिस्टम बेहतर होता है नतीजे खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। अब तुम समझ चुके हो कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही मेहनत सही तरीके से सही समय पर, यही असली गेम चेंजर है। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, फर्क टाइम का भी नहीं था, फर्क सिर्फ सिस्टम का था, और अब वो सिस्टम तुम्हारे पास भी है। लेकिन यह सारी जानकारी तभी काम करेगी जब तुम सच में एक्शन लोगे। कोई भी टॉप स्टूडेंट एक दिन में टॉप नहीं बना, उसने बस एक दिन अपने सिस्टम को थोड़ा बेहतर बनाया, और वही छोटे सुधार समय के साथ बड़े नतीजे में बदल गए। तुम्हें कल से परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आज से थोड़ा बेहतर बनना है। सिर्फ अगले 7 दिन ईमानदारी से इस सिस्टम को फॉलो करके देखो, फिर खुद नोटिस करना सिर्फ मार्क्स नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोसेस बदलता है तभी रिजल्ट बदलता है, और जब रिजल्ट बदलता है तभी असल मायने में जिंदगी बदलती है। अगर यह सिस्टम तुम्हें सच में अपनी पढ़ाई पर लागू करना है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, सिस्टम। यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा कमिटमेंट होगा। और अगर आज से ही असली बदलाव देखना है तो आज रात पढ़ते वक्त पहला कदम उठाओ, किताब बंद करो, खुद से पूछो मुझे अभी क्या याद है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू।